नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपने देखा होगा नेहा सिंह को हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए हमें यह नहीं पता चलता है कि न जाने हमारे प्रधानमंत्री से नेहा सिंह राठौर को क्या दिक्कत है। हमें यही समझ नहीं आता है। हर दिन एक नए नए तरीके से उन पर एक गंदी और अभद्र टिप्पणियाँ करते हुए देखी जाती है। हमें यही पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर मोदी जी से दिक्कत क्या है इनको। और पार्टी भी है, इतना पार्टी भी है, उनसे कभी कोई शिकायत नहीं होता है। ये भली भांति जानते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें लोग उतने ही गलत समझते हैं। उन्होंने पहला दिक्कत मोदी जी से है, उनको पहला दिक्कत ये मोदी जी से है, क्योंकि मोदी जी एक नेता नहीं, वो हमारे देश के सुरक्षा कवच हैं। वो हमारे देश के ही नहीं, वो वायुमंडल का सुरक्षा कवच हैं। आपने ओजोन परत का नाम सुना होगा कि हमारे वायुमंडल को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे देश के लिए ओजोन परत है। नेहा सिंह राठौर को ये पता नहीं है कि हमारे मोदी जी को नहीं रहने से ये देश कितनी नुकसान करेंगे, ये पता नहीं है। दूसरा पार्टी ये भाजपा से है इनको। अच्छा, भाजपा पार्टी से इनको दिक्कत है और कोई पार्टी से नहीं। भाजपा पार्टी के लोगों से, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता से और हमारे भाजपा का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से है। क्योंकि जिस पार्टी का नाम ही हो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय है, जो जनता के लिए ही पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी जब नेता आता है वो देश के लिए यानी कि भारत देश के लिए ही और जनता के लिए ही ये पार्टी समर्पित हो जाती है। मगर नेहा सिंह राठौर मेरे भाजपा नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तीसरा दिक्कत क्या है कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोली कि भारतीय सेना और अन्य लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नतमस्तक कब होता है? नतमस्तक तभी होता है जब उसे एक गाइडलाइन करने वाला एक ईमानदार हो, एक अच्छा समझदारी हो और हर एक भावना से उसमें सफलता का मार्ग दिखता हो, उसी के सामने आदमी नतमस्तक होता है। अगर हमारे कोई नेता बोलता है कि मोदी जी के चरणों में सारे सेना और प्रजा नतमस्तक है, तो वास्तविक बात है कि नतमस्तक उसी के चरणों में हुआ जाता है ना, जिसके चरणों में बहुत सी जिम्मेवारी होती है। हमारे देश के ऐसा प्रधानमंत्री बहुत तपस्या के बाद ये हमारे नेता बने हैं। बहुत तपस्या लगा है मेरे देश में ऐसा प्रधानमंत्री होते हुए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक आदर्श और ईमानदार और कर्मठशील नेता है, जो अपने हर एक समय, हर एक पल हमारे भारत माता को देना चाहते हैं। लेकिन कुछ विरोधी नेता उनको हमेशा विरोध करते रहते हैं। और विरोध तो करते रहिए, कोई बात नहीं, मगर अभी जिस तरह से लड़ाई अभी पाकिस्तान को चल रहा है हिंदुस्तान से, तो उसमें तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए और इनको एक नया उमंग और एनर्जी से हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए कि हाँ, क्या हमारे लिए कितना अच्छे काम कर रहे हैं। फिर भी उनकी बुराई ये कहाँ तक संभव है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मगर इनको सिर्फ मोदी जी, परेशानी क्या है? मोदी जी। तो आपको कहने से तो मोदी जी प्रधानमंत्री से सीधे तो डायरेक्ट मुखिया नहीं ना हो जाएंगे हैं? वो हमारे देश के सर्वोपरि नेता हैं, अभी तक सर्वोपरि हैं और वो सर्वोपरि रहेंगे। आपको बुराई करने से कुछ नहीं होगा। जो जिसका जितना बुराई करता है उसका अंत उतना ही जल्दी होता है। ये हम नहीं, पूरा इतिहास गवाह है। आप जितना अगर बुराई करिएगा
उनका दायरा उतना बढ़ते रहेगा। आपने सुना होगा कि एक कहानी था महात्मा बुद्ध के बारे में कि लोग उनको खाना खाकर गाली दे देते थे, उन्हीं का खाना खाते थे और उन्हीं का गाली देते थे। तो उन्होंने बोला कि आप गाली देते रहिए मगर खाना भी खाते रहिए, क्योंकि आपको जो कर्म है वो करते रहेंगे और मेरा जो कर्म है वो करते रहेंगे। इसलिए हमारे मोदी जी को आपके बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें इतना जनता का सपोर्ट है, इतना जनता का सपोर्ट है कि उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राम के आदर्शों का पालन करता है, राम के आदर्श का पालन करते हैं, है ना। वो माँ को कितना मान देते हैं आप देखते हैं ना। जो व्यक्ति अपने माँ के चरण स्पर्श हैं उसको देश का जनता प्यार करेगा ही, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप बुराई करते करते थक जाइएगा, आप जितना बुराई करिएगा आप अपना भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बुराई। अब बुराई करने वाले को क्या हाल है आपको तो पता है ना। आप इतना तो पढ़े लिखे होंगे, आप शादीशुदा हैं, कम से कम भारतीय परंपरा को पालन करिए। आप बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, हैं? बताइए क्या आपको इतना डिसिप्लिन नहीं है? चौकीदार चोर है या कुछ भी है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या हमको इस तरह से बातें करना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ? क्या क्या उनको वैल्यू रहेगा आपके बातों से? आपको शर्म आना चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री को ऐसे वर्ड से कह रहे हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में पाठ पढ़ाते हैं। आज लोकतंत्र का देन ही है कि आप इतना बड़बड़ाने के बावजूद भी आप सेफ हैं। तो फिर राजतंत्र काहे बोलते हैं आप? लोकतंत्र में आपको इतना बोलने का अधिकार है, ये मोदी जी के कारण आप बोल रहे हैं। अगर दूसरा नेता होता तो आपको इतना बोलने का मौका नहीं देता। आप समझ सकते हैं कि क्या होता फिर। लेकिन हमारे मोदी जी राम हैं, आप कितना भी उनको ललकारिए वो एकदम कोमल भाव से आपका स्वागत करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने बातों को लगाम दें और हमारे नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि जनता उनका फुल सपोर्ट करता है। नहीं तो जनता के और आपसे भिड़ंत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपना आवाज़ पर लगाम दें और अभद्र टिप्पणी हमारे देश के प्रधान सेवक पर मत करें, क्योंकि मैं एक सच्चा राष्ट्रभक्त हूँ। आप ऐसा जब जब बोलेंगे मैं आपको टारगेट करता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।